then we do the practice of 1, 2, ta, ye, i, te, i, te, a, te, i, te, i. अब एंगल बदला. आ, ते, i, te, i, te, a, te, te, i, te, ta, te, te, a, te, 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 te. Reg, 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 धा धा धा, reg, reg, धा धा धा, reg, रग धा धा धा. ये था कि हमने किस तरीके से अंग को साधा, लय में बनाया. ये हुआ अंग. अब हम इसकी जो प्रत्यांग और उपांग को हम किस तरीके से बस में करते हैं. तो देखिए, ये हमारा रिस्ट मूवमेंट है जो थ्रू आउट हम इसको लेके चलेंगे. अब इसको देखिए बड़े रूप में. धा दिन ना ना दिन दिन आ ता दिन ता ता थे 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 ता आ थे 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 ता 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 थे थे ता आ थे 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 ता थे 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 ता आ थे थे ता किरदा 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 किरदा. अब हम आपको बताएंगे कि अंग प्रत्यांग के बाद उपांग को कैसे साधा जाता है. जैसे भ्रुकुटी, ग्रीवा और उसके बीच में ये जो हम लोग लोच करते हैं, ये लोच. तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग झोल झोल कहते हैं. जैसे झूम, जैसे पेड़ झूमता है. ये कलाई का प्रदर्शन देखिए. ता थे तत आ थे थे तत थे 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 तत आ थे थे ता थे थे ता 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 ता थे थे तत थे इथे इथे ई थे इथे इथे ई थे इथे इथे. इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को कैसे साधते हैं. अब मैं आपको ग्रीवा दिखाती हूँ. थे थे ता ता थे 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 तत आ थे 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 तत ता थे 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 तत आ थे 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 तत थे ता थे थे ता थे थे थे. एक अंदाज ये है. और एक जब हम मुरली पकड़ते हैं तब देखिए. थे ता थे ता ता थे तत आ थे तत थे थे तत आ थे तत किरदा 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 ता थे ता थे थे थे. अब हम इससे ऊपर आते हैं ग्रीवा के बाद कि किस तरीके से हम लोग अपने कपोल और भ्रुकुटी को नियमित करके प्रस्तुत करते हैं. वो हम लोग जब हमें अंग रस भाव दिखाना होता है तब अदायगी में थे ता थे त आ थे कपोलों का भाव में प्रदर्शन. अब भ्रुकुटी का देखिए. ता लय में त्रिगिरता धा दिन ना दिन 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 दिन ना दा धा दा धा 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 थे
थे थे त आ। इसका जैसे हम लोग करते हैं गत निकास या गत भाव, उसमें देखिए ये हमने फूल फेंका, तथे थे ई थे तथे, किस तरीके से सम पे आके आँख टिकती है। इन सब चीज़ों की बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है एक संपूर्ण नृतक बनने के लिए। प्रस्तुतिकरण, पाँव की तैयारी से प्रस्तुत करना कथक की विशेषता है। अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से कथक नृत्य में पाँव में पंजा, एड़ी, समतल और इस सबका सामंजस्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। त्रिगिर तक धा दिन ना दिन दिन ना तिन दिन ना 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 घे 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 ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिख 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 दा 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 दिख दा दिख दिख है दिख दा दिख दिख है दिख 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 दा दिख दिख है दिख दा दिख दिख है दिख दा दिख दिख है दिख 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 दा दिख दिख है दिख दा दिख दिख है दिख दा दिख दिख है दिख 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 दा दिख दिख है। नृत्य में शरीर के संतुलन का बहुत महत्व है और कथक में विशेषकर ये दर्शाता है जब हम भ्रमरी लेते हैं किस तरीके से लय ताल में भ्रमरी लेके सम पे आना। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं संपूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र जिसे कहते हैं। कमलनी जी दिखाइए। थे 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 थे, यह है पूर्ण चक्र। अब हम आते हैं अर्ध चक्र पे। अर्ध चक्र माने आधा। तो थे ई थे ई थे ई थे ई, ये है अर्ध चक्र। विपरीत चक्र, थे ई थे ई थे ई थे ई, विपरीत माने उल्टा। अब हम आते हैं कुंचित। कुंचित माने दोनों पाँव से थे 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 थे। एक पद भ्रमरी माने एक पाँव से धा दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन थे थे थे। अब प्रस्तुत करते हैं चक्र यानी कि भ्रमरी। ये कथक की बहुत विशेषता है और दर्शकों को बहुत पसंद आता है। माने कि एक लय में, एक बोल में 2 या 3 चक्कर लेके सम पे आना। धा दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तथे ई थे तथे ई थे तथे ई थे। फिर से ले सकते हैं। धा दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना तथे ई थे तथे ई थे तथे ई थे। उत्पलवन प्रस्तुत है। इसमें है एक पाँव से उछल के लेना, जैसे बाल कृष्ण को दर्शाना होता है और ये अधिकतर रासलीला में बहुत उपयोग होता है। जैसे कृष्ण उछल उछल के जाते थे, त्रिभंगी थे, तो उनकी चाल भी फर्क थी। आपके सामने अब प्रस्तुत करते हैं कि नृत्य में इसका प्रयोग कैसे होता है। एक छोटा सा भाव है कि बाल कृष्ण हैं, मुरली से खेल रहे हैं। किस तरीके से खेलते खेलते वो कुंचित भ्रमरी का प्रयोग करते हैं और उसमें उत्पलवन भ्रमरी है। आप देखिए, कमलनी जी करके आपको दिखा रही हैं। त्रिगिर तक दा दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना ता थे थे तितत आ थे थे तितत ता थे थे तितत आ थे थे तितत ता थे 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 त त आ थे ता थे थे त त थे ई ता थे ई थे ई ता थे ई थे ई ता थे। भाव अभिव्यक्ति में शब्द और भाषा से पहले भाव की उत्पत्ति हुई है। संभवतः जब मनुष्य बोलना नहीं जानता था और अपने भाव को एक दूसरे में अभिव्यक्त करना जानता था, तो वो जो मूक संवाद होता था वो होता था हस्त द्वारा, भंगिमाओं द्वारा और एक दूसरे को निर्देशन देने के द्वारा। जैसे कभी भी अभी भी सहज रूप में कहेंगे, तुम ऐसे ही होगा, मैं ऐसा होगा, तुम ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी भाषा में जाइए, भोजन का अभिव्यक्ति होगी तो यही होगी, यहाँ नहीं होगी। तो जहाँ जैसा अभिव्यक्त होता है वो सहज रूप में। संभवतः जब मनुष्य ने बोलना नहीं सीखा था, आनंद लेना चाहता था, अपने से एक दूसरे में एक संवाद स्थापित करना चाहता था। मसलन ऐसा हो सकता है जैसे मैंने एक सर्प देखा और मैं इनको अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, तो मैंने इनको बताया ये सर्प है, वहाँ देखा। इन्होंने जब देखा तो इन्होंने मुझे बताया कि वो सर्प है।
अब ये मुद्रा बन गई, जब भी सर्प बताना है तो ये ऐसी मुद्रा हो गई। मनुष्य ने जब पोशाक पहनना भी नहीं सीखा था, निर्वस्त्र घूमते थे, बहुत गर्मी में जा रहे हैं, पसीने से भरे हुए हैं, और अचानक वर्षा होती है तो आनंद उल्लास से उसका हाथ उठ जाता है और वो आनंद में हो गए। तो ये आनंद की मुद्रा हो गई। कभी भी आनंद की मुद्रा यूँ नहीं होगी, आनंद की मुद्रा हमेशा ऐसे ही होगी। सोच की मुद्रा हमेशा ऐसी होगी, ये कभी भी आनंद की मुद्रा। तो ये सहज मुद्राएं हैं जो एक दूसरे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा था पूर्व में, नृत्य जीवन है, एक मूक संवाद है, और ये समग्रता को दर्शाता है। इसकी भाषा किसी एक दायरे में सीमित नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं नृत्य एक अभिव्यक्ति है, जिसे कहते हैं डांस इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। और कथक में ये अपनी सशक्तता को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। तिलिक ता 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 तिलिक थे 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 ता ते ता थे थे ती ता आ थे थे ती ता ते थे 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 ती ता आ थे थे ती ता दाई 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 दा सिंग दा सिंग दा सिंग दा थे 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 ता थे थे सिंग दा सिंग थे सिंग दा।
da